ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिरवान गजा की वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइल ने गजा पट्टी में इतनी शदीद तरीन और मुसलसल बमबारी की जिसके नतीजे में 86 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 280 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। ये जंग की सबसे हौलनाक रातों में से एक थी। फ़लस्तीनी सहाफ़ी खलील अबू इलियास ने फेसबुक पर लिखा, चंद ही घंटे बाकी हैं और गजा सफ़ा हस्ती से मिटा दिया जाएगा। तुम हमें सिर्फ जन्नत में पाओगे। खुदा हाफिज़ उन सब से जो तारीख के सबसे जालिम अरब कहलाएंगे। गजा की एक फ़लस्तीनी लड़की ने लिखा, हमारी खबरें अब से तुम्हें परेशान नहीं करेंगी। ये सिर्फ चंद दिनों की बात है और सब ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह उसको हरगिज़ माफ़ ना करे जो हमारे जुल्म पर खामोश रहा। एक फ़लस्तीनी शेख ने कहा, मैंने अभी अपनी बेटी को दफनाया है बगैर सर के, और इसराइल सुन ले, हम तुम्हें ऐसे ही साफ़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिरवान, एहतियात इलाज से बेहतर है। लोगों को बीमार होने से बचाने पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि इंसानी सेहत का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है, क्योंकि सेहतमंद अफराद ही एक सेहतमंद मुआशरे की तश्कील में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ये बात उन्होंने पिम्स अस्पताल में सदमे से बहाली तक जली हुई जिल्द के इलाज के मयार में बेहतरी के मौजू पर मुनक़दा एक तकरीब से खिताब करते हुए कही। वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पाकिस्तान में जलने वाले मरीजों की शराहबाद बहुत ज़्यादा है और इसके सद्देबाब के लिए फौरी इक़दाम की ज़रूरत है। जलने वाले मरीज मुनासिब इलाज न होने के बायस जाँ भाग हो जाते हैं। एहतियात इलाज से बेहतर है। तदाबीर और बीमारियों से बचाव पर तवज्जो देना होगी। बीमारी का आगाज़ तो बच्चे की पैदाइश से शुरू हो जाता है। पाकिस्तान में 68% बीमारियाँ पानी की वजह से पैदा होती हैं। सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने बताया कि पाकिस्तान दुनिया का 151वां मुल्क है जहां सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन का आगाज़ किया गया है। कनाडा, अमेरिका और सऊदी अरब जैसे ममालिक में बच्चियों को ये वैक्सीन दी जा रही है। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिरवान, स्पेन ने इसराइल के लिए हथियारों की तरसील पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद गजा में नस्ल कशी रोकना है। इस पाबंदी के तहत इसराइल को दिफाई साजो सामान, दोहरे इस्तेमाल की टेक्नोलॉजी और फौजी ईंधन की बरामद या दरामद पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इसके अलावा मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में कायम इसराइली बस्तियों से आने वाली मसनूआत और उनकी तशहीर भी ममनू करार दी गई है। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिरवान, फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने न्यूयॉर्क में मशरिकी वस्ता अमन कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक खिताब में कहा है कि आज़ादी और अमन की सुबह करीब है। उन्होंने इसराइल से फौरी मुज़ाकरात की अपील की ताकि गजा में खून रेजी ख़त्म हो और जामे अमन कायम हो। सदर महमूद अब्बास ने ऐलान किया है कि मुस्तकबिल की फ़लस्तीनी रियासत में हमास का हुकूमत में कोई किरदार नहीं होगा और तमाम धड़े अपने हथियार फ़लस्तीनी अथॉरिटी के हवाले करें।